तो अपने कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात करने आया यहाँ पे, मैं कहीं और जा रहा हूँ। और ख़ासकर इन दिनों मूड भी थोड़ा ठीक नहीं है। जिस तरह से भी देश में कुछ परिस्थितियों ने करवट लिया है कि पहले किसानों पे मुसीबत, फसलों पे मुसीबत, फसल बर्बाद हुए, किसानों ने आत्महत्या की, फिर दिल्ली की नाक के नीचे एक किसान की आत्महत्या या हत्या या हादसा, वो तो इंक्वायरी का विषय है। वो उसके बाद तवज्जो देते ही रहे उस पर कि बीच में इतनी बड़ी आपदा, ऐसा भूकंप, प्राकृतिक आपदा शायद सदियों में बहुत कम आई होगी, और ख़ासकर हमारे अपने वतन पे, हमारे अपने देश पे, हमारे हिंदुस्तान, और ख़ासकर हिंदुस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान सरीके हिंदुस्तान का भाई नेपाल पे, काठमांडू पे बहुत ही दर्दनाक रहा, बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है। हालांकि मैंने सुना है कि पार्लियामेंट में इस पे काफ़ी बहस हुई है। बहस का लोगों ने अपना शोक और संवेदना पेश किया है, क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, इस पर बहस करने को तैयार हैं। साथ ही साथ सांसदों ने से अपील की गई है वो अपने 1 महीने का तनख्वाह देंगे। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत कम है। मैं तो समझता हूँ कि मैं अपील भी करता हूँ आपके ज़रिए कि सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए कि हर सांसद जो है अपने MP लेड फंड से अधिक 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कम से कम वो दे इस फंड में, इस आपदा में, आपदा के लिए, इस प्राकृतिक आपदा, इस भूकंप के लिए, और ख़ास करके नेपाल के लिए, काठमांडू के लिए, और हमारे अपने बिहार और UP के लिए। जहाँ पे बिहार UP का इसलिए भी जिक्र किया कि ये प्राकृतिक आपदा का शिकार हम भी हुए हैं, और सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं बिहार में और UP में। तो इस चिंता की स्थिति में, ऐसी घड़ी में जहाँ हमारे लोगों को और लोगों को, कॉरपोरेट को, समाज सेवी लोगों को, सबको सामने आना चाहिए, जितना ज़्यादा सेवा कर सकें, पानी के ज़रिए, बिजली के ज़रिए, पैसा के ज़रिए, या खाने पीने के सामान के ज़रिए, बिस्किट से लेके, कंबल से लेके, टेंट से लेके, सारी चीज़ों से लेकर, साथ ही साथ हर MP को मैं अपील करता हूँ आपके ज़रिए कि अपने अपने फंड से मुझको मिला के कम से कम 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जितना हो वो दें, और उस देने के ऐसा प्रावधान हो कि उसमें कोई रुकावट ना आए। हालांकि जितना बड़ा योगदान देंगे वो फिर भी बहुत छोटा होगा, आपदा इतनी बड़ी हुई है, लेकिन फिर भी बूंद बूंद से सागर बनता है। हमारी कोशिश है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम एक नेपाल के लोगों का, या एक इंसान जो सफ़र करते हैं, जिन्होंने सफ़र किया है, उनके हम आंसू पूछेंगे। शायद हम उनकी इस बात को, उनके कमिटमेंट को, उनके स्टेटमेंट को हम सार्थक कर पाएंगे अपनी भरपूर यथाशक्ति और यथाभक्ति कोशिश से। तो बॉलीवुड से क्या अपील करना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड हमेशा जब नेशनल डिजास्टर होते हैं बॉलीवुड ओपन अप सपोर्ट करता है, बॉलीवुड से क्या अपील करेंगे? देखिए, पहली बात तो तथाकथित बॉलीवुड जो है, सो कॉल बॉलीवुड, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। इसलिए मैंने कहा समाज को, सरकार को, सबको इस घड़ी में सब कुछ भूल के एक गुट और एकजुट होकर यथाशक्ति, यथाभक्ति जितना हो सके, कैश में, काइंड में, मेडिकल हेल्प में, है ना, जैसे टेंट्स का मामला, रहने के मामले में, रहने की सुविधाओं के मामले में, उनके लिए पानी का मामला हो, खाने का मामला हो, उनको स्थापित करने का मामला हो, विस्थापित लोगों को, इन सारे मामलों में हम सबको आगे आना चाहिए। मैं समझता आज के दिन हमारा यही राष्ट्रीय कर्तव्य है, और हम प्रार्थना करते हैं, हमारी दुआ, कामना और शुभकामना, मनोकामना यही है कि उनको जल्द से जल्द उनको राहत मिले, और उनके शोक संतप्त परिवार को हम अपनी प्रार्थना अर्पित करें। सर, इससे काफ़ी सवाल आपसे, आप और सोनाक्षी जल्दी ऑन स्क्रीन आने वाले अभी इस वक्त नहीं कहना चाहूँगा कि मैं उस पर पुनः विचार कर रहा हूँ, कि ऐसा ना हो कि हमारे आने से लोगों में बहुत ज़्यादा उत्तेजना या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाए, और एक्सपेक्टेशंस अगर होते हैं तो उस हिसाब से हमारे बीच में सीन्स हैं या नहीं हैं, कहाँ तक हैं, कॉन्फ्रंटेशन है, नहीं है, ड्रामा है, मेलोड्रामा है, और एक्सपेक्टेशंस कितना है, इन सब बातों पर विचार करने के लिए हमने अभी थोड़ा समय मांगा है। धन्यवाद।